डोनेशन को लेकर के बहुत बेसिक सी चीज है कि 18 ईयर से प्लस आप हो हाँ जी। और लगभग आपका वेट जो है 48 प्लस 50 प्लस हो, मेल्स में, फीमेल्स में 42 से प्लस हो तो भी चल जाएगा। ओके सर। और हीमोग्लोबिन आपका 13 हो, एटलीस्ट 13 पॉइंट तो हो हाँ जी। मेल्स और फीमेल्स में। इफ इट इज अबाउट 12 ऑल्सो तब भी ब्लड जो है वो दे दिया जाता है। ओके सर। फीमेल्स के साथ में पीरियड्स की एक रेगुलर इशू रहता है, रेगुलर एक नेचुरल है। हाँ जी। तो इसके बाद में ब्लड देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। हाँ जी। ये के साथ में टेंडेंसी। लेकिन आप ब्लड मतलब बहुत सिंपल चीज है कि आप 20 मिनट में आराम से ब्लड दे सकते हैं। ओके और सर। ऐसी वीकनेस नहीं होती, बहुत लोगों को डाउट रहता है। हाँ जी बिल्कुल। मुझे याद है कि जब सबसे पहली बार मैंने ब्लड डोनेट किया था तो आई वॉज 24। ओके सर। 24 साल का था। ठीक है। क्योंकि मतलब उससे पहले मैं सोशल फील्ड में नहीं था, मैं इंजीनियर था, फिर मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो एक मतलब ऐसा कभी डिसाइडेड ही नहीं था कि आपको एनजीओ बनानी है, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। ओके तो सर। अवेयरनेस भी नहीं थी, यूथ के साथ में बहुत डिस्कनेक्ट था। ओके तो सर। का ये मैंने ऑब्जर्व किया, उसी के बाद में एनजीओ शुरू करी। अच्छा। और आज मैं ये चीज कह सकता हूँ कि बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारे साथ में हमारी एनजीओ ने 18 ईयर्स वाले ऐसे बहुत सारे ब्लड डोनर्स को 18 साल की एज में ही ब्लड डोनेट करा दिया। और आज इस ऐसे कैंप के माध्यम से हम फर्स्ट टाइम डोनर्स को बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं। तो एक बहुत बड़ा डाउट है लोगों के दिमाग में कि बिल्कुल सर। करने में दर्द तो नहीं होगा, हाँ जी। कोई तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मुझे कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं लग जाएगा, या बिल्कुल। फिर मुझ पर बहुत टाइम होगा। कुछ लोग जो है वो एकदम मतलब होपलेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं ब्लड वो देख के, निडल देखते ही। बिल्कुल सर। तो बहुत सारे डाउट्स को लेकर के फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर्स को हमने बहुत कनेक्ट किया। ओके। और हमारे साथ बहुत सारे फर्स्ट टाइम डोनर्स, और आज वो इतने अवेयर हैं कि हर 3-4 महीने में हाँ जी। एटलीस्ट उनका इतना कमिटमेंट है कि वो साल में 3 बार तो ब्लड डोनेट करते ही करते हैं। 3 नहीं तो 2 बार तो जरूर करेंगे। ओके। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जो है वो यहाँ से डेवलप हुई है। ओके सर। अच्छा सर, जैसे कपिल सर मुझे एक चीज़ और जाननी थी। जैसे कि मुझे ही पता है कि अपने शहर की बात करें या फिर दूसरे शहरों की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना, जो ब्लड डोनर्स के नाम पर मतलब पैसों का व्यापार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पहचानें कि हम जहाँ ब्लड दे रहे हैं वो मतलब उस इंसान तक पहुँच पाएगा या फिर नहीं पहुँच पाएगा जिस इंसान तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं? तो इस चीज को हम कैसे समझें? इसमें देखिए एक बहुत जरूरी है, ये जो हमारे ब्लड डोनेशन की पूरी गवर्नमेंट की टीम है यहाँ पे, सीएमएस मैडम है, उसके बाद में ब्लड डोनेशन इंचार्ज है हमारे यहाँ, सभी लोग इस बात को प्रमोट करते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि आप कभी भी कोई पेशेंट को अगर ब्लड की जरूरत है तो वो बिल्कुल भी पैसा ना दे। बिल्कुल सर, ठीक है। ब्लड बैंक में आप ब्लड लेने जाएंगे तो सिर्फ ब्लड ट्रांसमिशन का जो भी चार्ज होता है वो जाता है। और वो मुश्किल से सरकारी में शायद 600 रुपए 300 रुपए है, और पेड में 1000 1200 1500 रुपए मैक्सिमम इतना। बिल्कुल सर, तो आप 1 यूनिट ब्लड अगर ऐसे परचेज करेंगे तो बहुत महंगा बेचते हैं लोग, 4000 5000 10,000 रुपए भी ले लेते हैं। हाँ जी। तो पहली बात तो ब्लड बैंक में कोई भी ऑफिशियल आपको ब्लड नहीं बेचेगा। बिल्कुल। ओके सर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो ये कहता है भाई आप मुझे 10,000 दो 5,000 दो, मैं आपको ब्लड मुहैया कराता हूँ, ब्लड अवेलेबल कराता हूँ, या ब्लड डोनर लेकर के आऊंगा, उसको मैं इतने रुपए दूंगा, वो तब जाके आपको ब्लड देगा, तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके का डील ना करें, क्योंकि ऐसी चीजों में एक बहुत बड़ा डाउट होता है, रिस्क होता है। वो जो ब्लड डोनर होता है वो ब्लड डोनर मेंटली ठीक है, फिजिकली ठीक है या नहीं है, उसके ब्लड में कोई कमी तो नहीं है। बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नशा करते हैं, बहुत ज्यादा एल्कोहलिक होते हैं, सीवियर एल्कोहलिक होते हैं, उसके बाद में ऐसे लोगों को स्पेशली पैसों की जरूरत होती है, तो वो लोगों को बहला फुसला के ऐसे डीलर्स जो होते हैं वो लोग ब्लड निकालते हैं। तो जो पेशेंट है उसकी बॉडी पर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा हार्म भी हो सकता है। बिल्कुल सर। और ऐसे ब्लड को मतलब आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा ही देगा। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके से मतलब आपको बोलेंगे कि भाई हम ब्लड दिलवा देंगे, हमें क्या मिलेगा बदले में। हाँ जी। तो ऐसे लोगों से बचें और आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज लिखें और बस सिंपली एक बार ग्रुप पे स्टेटस लगा दें कि मुझे ब्लड की जरूरत है, मेरी फैमिली में ये एडमिट है। और मुझे लगता है बहुत लोग आपके पास आएंगे ब्लड देने के लिए। और आज वैसा समय नहीं है, आज सोशल मीडिया पर सब कनेक्टेड है, तो हर कोई जानता है कि ब्लड डोनेशन जो है वो कितना सेफ है और कैसे कर सकते हैं, तो लोग आगे खुद भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज है कि अब ये चीज अवेयरनेस बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि अगर कभी भी कोई भी, जितने भी लोग सुन रहे हैं आज, ब्लड कभी भी खरीदा नहीं जाता, इस बात को बिल्कुल मान ले।
और ब्लड डोनर भी जो है वो कभी खरीद के नहीं आएगा। हाँ, उसको कभी सहूलियत चाहिए होती है कि भाई मेरी ऑफिस की शिफ्ट है, मैं 6 बजे निकलूंगा, बिल्कुल सर, तो मैं वहां से 50 किलोमीटर दूर कैसे आऊंगा? क्या आप वहां से किसी को गाड़ी दिलवा सकते हैं, किसी से भिजवा सकते हैं, मुझे ट्रैवलिंग का कुछ करवा सकते हैं क्या, वहां से गाड़ी लगा के मेरे को वापस भेज सकते हैं? ये चीजें डोनर, जाहिर सी बात है ऐसा डोनर जो है वो उम्मीद रखता है, बिल्कुल पर सर, सारे डोनर उम्मीद नहीं रखते, बहुत कम रखते सर। तो मतलब देखा जाए तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हमें नेगेटिव से बचकर रहना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है, ठीक है ना। थोड़ा सोचना है, ब्लड डोनर जब आपसे कोई ब्लड डोनेट करने के लिए बोलता है तो वो किस तरह से आपसे व्यवहार कर रहा है, किस तरह से आपसे बात कर रहा है, वो चीज़ें भी आई थिंक थोड़ी सी मायने रखती हैं सर। और मैं कपिल सर ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हो, खासकर आपकी एनजीओ के साथ कनेक्ट होना चाहता हो, तो वो कैसे कनेक्ट हो सकता है, बस ये बता दीजिए सर थोड़ा सा हमें, क्योंकि बहुत सारे श्रोता चाहते होंगे कि आपके साथ कनेक्ट हो, आपकी एनजीओ के साथ वर्क करें एज अ वॉलंटियर, या फिर जब ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बता दीजिए सर। देखिए, जब एफएम मुरादाबाद ने डिसाइड कर दिया है कि लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पे और वर्क की तरफ मोल्ड किया जाए, तो हर व्यक्ति जुड़ना चाहेगा ही चाहेगा। या डेफिनेटली सर, बिल्कुल। पीयूष का और आपकी पूरी टीम का मतलब, आपका पूरी मतलब ये मैं इस बात में बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि आप लोग बहुत एक्टिवली एक नया यूथ के अंदर एक क्रेज डेवलप कर रहे हो रेडियो को लेकर के और इस नई कैरियर ऑप्शंस को लेकर के, जिसको लोग बहुत ज्यादा मेट्रो सिटीज के अलावा कहीं एक्सप्लोर नहीं करते। बट आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू गाइस फॉर डूइंग दिस ट्रेमेंडस जॉब। मैं आप परिवर्तनदचेंज.org वेबसाइट है हमारी, www.परिवर्तनदचेंज.org, या फिर आप गूगल पे परिवर्तन द चेंज भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट में कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, वहां पर आपको गूगल फॉर्म्स भी मिलेंगे। जॉइन अस का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप जॉइन अस पे क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारी जो टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। और आप सब लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं और समाज में एक अच्छे बदलाव के लिए आप सब हमारा साथ दें, सहयोग दें, जैसा हमेशा दिया है। बिल्कुल लेते कि परिवर्तन को वो इसीलिए जानते हैं क्योंकि आपके जैसे लोग, एफएम की टीम, मीडिया की टीम और समाज के बहुत सारे संभ्रांत लोगों ने परिवर्तन को अपने प्रकल्प की तरह बहुत प्यार दिया है और उसके लिए मैं बहुत सबका आभारी भी हूँ।